किस योनि में आपको पत्नी नहीं मिलेगी। आप गधा बनो, घोड़ा बनो, कुत्ते बनो, किसी भी योनि में जाओ, हर योनि में आपको एक जीवन संगिनी मिलेगी। हर योनि में तुम्हारी संतान होगी। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें संतान ना हो, ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें पत्नी ना मिले, और ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें तुम्हें खाने के लिए पदार्थ ना मिले। लेकिन महाराज, केवल ये मनुष्य देह ही ऐसा है जिस मनुष्य देह में भजन हो सकता है, और कोई देह नहीं जिसमें भजन हो सके। सब देह में सब मिलेंगे, लेकिन भजन केवल मनुष्य देह से ही हो सकता है। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग 12 ही 12। जब जब आओगे तब तब ये सब मिलेंगे, लेकिन हर बार ये प्रभु की कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान की कथा को कोई गधा घोड़े नहीं सुनते। भगवान की कथा को मानव सुनता है, मानुष्य सुनता है। तुलसीदास जी ने ये कितना सुंदर कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं, मुझे सुंदर पत्नी मिल गई, कि संतान बन गई। नहीं नहीं, बड़े भाग्य इस बात के लिए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मैं मनुष्य तन को पाकर बैठा हूं, ये बड़ी बात है। सबसे दुर्लभ है ये मनुष्य देह, और इस देह को प्राप्त करने के बाद उससे प्रीति हो जाना, श्री वृंदावन बांके बिहारी से प्रीति हो जाना, ये उससे ज्यादा दुर्लभ है। आप जिस देह को लेकर बैठे हैं, हम जिस देह को लेकर बैठे हैं, ये देह अपने आप में महाराज पारसमणि है। ये पारसमणि है ये देह, लेकिन इसका सार्थक होना कब होगा? जब इस शरीर में रहकर उनकी याद आने लगे। स्मरणम विष्णु हो, विष्णु को स्मरण करने लगे, उन्हें याद करने लगे, तब इस मनुष्य देह की सार्थकता होगी। कोई कहे अब मैं मर सकता हूं, बोले क्यों मर सकता है? कि मेरे सारे काम हो गए, मैंने घर बनवा दिया, मेरे बच्चे कमाने लग गए, मेरे पास एफडीआं हैं, मेरे पास जमीनें हैं, अब मैं चैन से मर सकता हूं। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे, एक चूहा भी मरने से पहले ना जाने कितने बिल खोद कर जाता है, एक पक्षी भी मरने से पहले ना जाने कितने घोंसले बना कर जाता है। तू एक संतान की बात करता है, तू कुछ पैसे इकट्ठे करने की बात करता है, एक मधुमक्खी भी मरने से पहले ना जाने कितना शहद इकट्ठा करके जाती है। यदि तूने यही इकट्ठा किया, यही बनाया, तो तूने मनुष्य जन्म का क्या लाभ ले पाया? मनुष्य और पशु फिर एक जैसे हो गए। मनुष्य जन्म की यदि सार्थकता है तो मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि इस मनुष्य देह से वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में उनके प्रति प्रेम जाग गया तो मनुष्य देह होना सफल हो गया। कुछ इकट्ठा करना, कुछ परिवार बनाना, कुछ मकान बनाना, ये मनुष्य देह का हेतु नहीं है। चलो हो गया, कोई नहीं, करो, परिवार है, कर लो, लेकिन भैया भजन उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी भजन है। भजन बिन गति नहीं है।